मुख प्रसन्न मन रंगिन रोसु, सभी कर सभी विधि करी परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहियन राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न द्वेष, सबका सब तरह से संतोष करा करके वे वन को चले हैं। यह सुनकर के सीता जी भी और सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम जी के चरणों की अनुरांगणी वे किसी तरह न रही। सुनित ही लखन चले उठी साथा, रहे न जतन किए रघुनाथा। तभी रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के लिए बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी ने सबको से नवा करके सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर के चले गए। राम में लखन सिय वन ही सिधाए, गहियो ने संग ने प्राणी पठाए। यऊ सबु बाइन आखिन आगे, तऊ न तजा तनु जीवी अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए हैं। मैं न तो साथ ही गई हूँ, न मैंने अपने प्राण ही अपने साथ भेजे हैं, और न अपने प्राण ही उनके साथ भेजे हैं। यह सब उन्हीं आंखों के सामने हुआ है, और इन्हीं आंखों ने यह सब देखा है, तो भी अब आगे जीवन शरीर नहीं छोड़ा है। मोहि ने लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत में महतारी। जिए भरे फल भूपति जाना, जिए मरे भल भूपति जाना। मोरे हृदय सत्य कुलसी समाना। अपने स्नेह की ओर देख करके मुझे लाज भी नहीं आती है। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना है। मेरे हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनुवासु। व्याकुल विलिपति राजगृह, मानहु सो के निवासु। और कौशल्या जी के वचनों को सुनकर के भरत जी सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर के विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलिपहि विकल भरति दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरतु समुझाए, कहीं विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर के विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेक प्रकार से भरत जी को भी समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कह करके सुनाई। वरितहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुवानी, बोले भरत जोरी जुलगी पानी। बोले भरत जोरी जुगी पानी। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कह करके समझाया, और दोनों हाथ जोड़ करके भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी से बोले। जे अगु मातु पिता सुत मारे, गाय गोठे महीसुरी पुरी जारे। जे अगतिय बालक बध कीने, मित महीपति माहुर दीने। जो माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों की नगर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपे पातक आयहि, कर्म वचन मनि भवि कवि कायहि। ते पातक मोहि होय विधाता, जो यहूँ होय मोरे मति माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपातक बड़े और छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो
तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जे परि हरि हरि हरे चरण मजहि भूति गनि घोर। जे परि हरि 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 चरण भजहि भूति गनि घोर। तेहि कह गति मोहि देउ विधि जो जननी मति मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़ करके भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। वे चही वे दुधरम दुहि लेहि पिसुन पराई पापी कहीं देहि। कपटि कुटिल कले है प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धो लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल और कलह प्रिय और क्रोधी हैं, जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व के विरोधी हैं। लोभी लंपटे लोलुपचारा जेता कही परे धनु परिदारा। पावो ते तिनकी गति घोरा जो जनी यहु सम्मति मोरा। जो लोग लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराई धन और पराई स्त्री को ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे परिमारथि पति विमुखी अभागे। जे ने भजई हरि नरि पनुताई जे ने भजई हरि नरि पनु पाई। जिनहि ने हरि हरि सुजसु सुहाई। और जिन्होंने सत्य में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर के श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता है। तजी श्रुति पंथी बामी पति चयहि वंचक विरचि वेशी जगु छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देव जन्नी जो यहु जानो फेऊ। और जो वेद का मार्ग छोड़ करके वाम मार्ग पर चलते हैं, जो ठग और वेश बना करके जगत को चलते हैं, हे माता यदि मैं इस वेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मातु भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाए। कहती राम प्रियता ते तुम्हें सदा वचन मन काय। माता जी कौशल्या जी भरत जी के स्वभाव ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर के कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम में प्राणहु ते प्राण तुम्हारे तुम्हें रघुपत ही प्राणहु ते प्यारे। विदु विषि चबे स्त्री वे हैं मुआगी होए वारी चरी वारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं। वही ज्ञानु वरु मिटे न मोहु तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मति तुम्हारे यहु जो जगे कयहि सो सपनहु सुख सुगति न लयहि। और ज्ञान हो जाने पर चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ कभी नहीं पावेंगे। असे कही मातु भरतु ही लाए थन पे स्त्र वही नयन जल छाहे। करत बिलाप बहुत एहि भांति बैठई बीती गई सविराती। ऐसा कहकर के माता कौशल्या जी ने भरत को हृदय से लगा लिया और उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे बीत गई। बामे देव वशिष्ठ तब आए सचिव महाजन सकल बोलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे
कही परिमारथि बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर समय के अनुकूल वचन कहकर के बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। ताते हृदय धीरज धरऊ करहु जो अभिसरु आज। उठे भरत गुरी वचन सुनी करहु कहु सबु साजो। और वशिष्ठ जी ने कहा, ही तात, हृदय में धीरज धरो। आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर के भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारियां करने के लिए कहा। नृपितनु वेद विदित अनिबावा परम विचित्र विमानु बनावा। गही पदे भरती मातु सबे राखी रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजाओं ने देह को स्नान कराया गया, परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत ने सब माताओं को चरण पकड़ करके रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनकी सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भारी बहुआए अमित अनेक सुगंधि सुहाए। सरचु तीर रचि चिता बनाई जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर तथा अन्य प्रकार के अपार कपूर गुग्गुल केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत सी वो जाए सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रच करके बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी कि मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। एहि विधि दाहि क्रिया सभी कीनी विधिवते नाहि तिलो जलो दीनी। विधिवते नाहि तिलांजुलि दीनी। सोधि सुमृति सब विधि पुराना कीनि भरति दरिगाति विधाना। और इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी और फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उनके अनुसार भरत जी ने पिता का दासगत्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जय जस मुनिवर आय सुदीना तय तस सहस भाति सब कीना। वही विशुद्ध दिए सविदाना धेनु बाजी गजे वाहन नाना। और मुनि श्रेष्ठ जी वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान किए। गोए और घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां दी। सिंहासन भूषण वसन अन्य धरनी धनि धाम दिए भरत लही भूमि सुर भे परिपूरन काम। सिंहासन गहने कपड़े और अन्य पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पा करके परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरीके से पूर्ण हो गई। पितु हिति भरत कीन जसी करनी सो मुख लाख जाए नहीं बरनी। सुदिनी सोदि मुनि वर तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। तब शुभ दिन शोध करके श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों और सब महाजनों को बुलाया। बैठे राजसभा सभी जाई पठई बोली भरती दो भाई। भरतु वशिष्ठ निकट बैठा रे नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर के बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति और धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सबे मुनिवर वरनी के कई कुटिल कीन जसी करनी। भूपे धर्म व्रतु सत्य सराहा जही तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग करके प्रेम को निभाया। कहते राम गुणशील सुभाऊ सजल नयन पुल के मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी सो के स्नेह मगने मुनि ज्ञानी।
और श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनऊ भरत भावी प्रबल विलख कयो मुनिनाथ, हानि लाभो जीवनु मरनु जसु अपि जसु विधि हाथ। और मुनिनाथ ने विलख करके दुखी होकर के कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। असि विचार के ही देहि दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। ताति विचारु करहु मन माही, सोचि जोगु जसु रतु नृपु नाहि। ऐसे विचार करके किसी को दोष दिया जाए या व्यर्थ किसी पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो विधि विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। सोचिए नृपहि जो नीति न जाना, जेहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। और सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो अपना धर्म छोड़ करके विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वय शुक्रपने धनिवानु, जोन अतिथि शिवि भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्रिय अभिमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञानी गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, जो अतिथि सत्कार और शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। और उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुनिपति वंच की नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु नित्य व्रतु परिहरहि, जो नहीं गुरे आयसु अनुसरहि। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचरणी का और उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। सोचिए ग्रही जो मोहि वसे, करई करम पदि त्याग। सोचिए ग्रही जो मोहि वसे, करई करम पथि त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगति विवेकी विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। और उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है, ज्ञान वैराग्य से हीन है। वे ना वे खानस सोई सोचो जोगु, वे खानस सोई सोचे जोगु। तपु विहाय जहि भाव ही भोगु। सोचिए पिसुन अकारन क्रोधी, जननी जनक गुरे बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़ करके भोग अच्छे लगते हों। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है और माता पिता गुरु और भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सभी विधि सोचिए पर अपेकारी, निज तनु पोषक निहृदय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी चलु हरिजन होई। और सब प्रकार से उनका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता हो, अपने ही शरीर का पोषण करता हो, बड़ा भारी निर्दयी है और पर तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है और छल छोड़ करके हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव। वहु ने अहि अब वयउ ने अयहि ने अबे होनिहारा, भूपे भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न ही अब तक होने का ही है।
विधि हरि हरु सूर्यपति दिशिना था, वर नहीं सभी दशरथी गुने गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहते हैं। कयहु तात के ही भांति को करही बड़ाई तासु, राम लखन तुम्हें शत्रुहन सरिस सुनई सोची जासु। हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण और तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सभी प्रकार भूपति बड़ी भागी, वादी विषादु करई ते लागी। यह सुनि समुझ सोच परिहरहु, सिर धरि राज रजायसी करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ करके सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ा करके उसके अनुसार करो। राय राज पदु तुम्हें कहु दीना, पिता वचनु फुरे चाहिए कीना। तजे राम मुझे ही वच नहीं लागी, तनु परिहरऊ राम विरेहागी। और राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। और जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया है, राम ब्रह की अग्नि में अपने शरीर को आहुति दे दी है। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु ताते पितु वचन प्रेवाना। करहु शीश धरि भूपि रजाई, है तुम कहे सभी भांति भलाई। और राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए ही तात पिता के वचनों को प्रमाण करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ा करके पालन करो, इससे तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सभी राखी। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सभी साखी। तने जजाति है जो अनुदय हो, पितु आज्ञा आगे अजसु ने भय हो। और परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी है और माता को मार डाला है। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी है और पिताजी की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बेन। ते भाजन सुख सुजस के, वसहि अमय पतियेन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़ करके पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर के अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। अवसि नरेश वचन फुरे करहु, पालहु प्रजा शोकि परिहरहु। सुरपुरे नृपु पायहि परितोषु, तुम कहु सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने में स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सबहि का, जय पितु दे सो पावहि टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है, स्मृति प्राण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझकर मानो। सुनि सुकुल है विराम वैदेही, अनुचित कह विनय पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुखी होई सुखारी। तेउ प्रजा सुखी होई सुखारी। इस बात को सुनकर के श्री रामचंद्र जी और जानकी सुख पावेंगे। कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम करे जानी, सो सभी विधि तुम्हें सनि बलि मानहि।
सौंपेहु राजु राम के आए, सेवा करहु सनेहि सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आयसु अवसी, कयहि सच विकरि जोरे। रघुपति आए उचित जसे, तसि तवि करवि बहोरे। मंत्री हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधरि धीरज कयहि, पोते पथि गुरु आयसु आयहि। जो आदरिय करई हिति मानी, तजिए विषादु काले गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धर करके कह रही है कि हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उनका आदर करना चाहिए, हित मान करके उनका पालन करना चाहिए, काल की गति को जान करके विषाद का त्याग कर देना चाहिए। वनि रघुपति सुरपुर नरि नाहु, तुम एहि भांति ताति करि दाहु। तुम एहि भांति ताति कदि राहु, परिजन प्रजा सचिव सभि अंगा। परिजन प्रजा सचिव सभि अम्बा, तुम ही सुत सभि कहि अविलंबा। और श्री रघुनाथ जी वन में महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए हैं। और हे तात, तुम इस प्रकार कातर रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं की सबके लिए तुम एक ही सहारे हो। लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरऊ मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहि, प्रजा पाली परिजन दुखे हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देख करके धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ा करके उसी के अनुसार कार्य करो। प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिवे अभिनंदनो, सुने भरत ही हित चनु चंदनो। गुरु के वचन सचिवे अभिनंदनो, सुने भरत ही हित जनु चंदनो। सुनी बहोरी मातु मृदुबानुई, शील सने सरल रसि रानी। शील सने सरल रसि सानी। और भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रसि मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भई। लोचन सरोरु है स्त्रीवत सींचत विरह उरे अंकुर नये। सो दशा देखते सकल तेहि, विसरि सबहि सुध देहि की। तुलसी सराहति सकल सादर, सी विसहज स्नेह की। और सरलता के रस में सनी हुई माता जी की वाणी सुनकर के भरत जी व्याकुल हो गए हैं। उनके नेत्र कमल जल बहा करके हृदय की विरह रूपी नवीन अंकुरों को सींचने लगे हैं। नेत्रों के आंसू उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ा करके उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया है। और उनकी यह दशा देख करके उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी को सब लोग आदर पूर्वक की सराहना करने लगे हैं। भरत कमल करे जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। वचन अमीय जनु बोरी, देते उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर करके कमल के समान हाथों को जोड़ करके वचनों को मानो अमृत में डुबो करके सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मति सबहि का। मातु उचित धरियाय सुदीना, अवसि शीस धरि चायहु कीना। गुरु ने मुझे सुंदर उपदेश दिया है। प्रजा मंत्री आदि सभी को
यही सम्मत है। माता ने उचित समझ करके आज्ञा दी है। मैं भी अवश्य उनको सिर नवा करके वैसा ही करना चाहता हूँ। गोरे पे तू मातु स्वामी हिते बानी, सुनि मनि मुदिय करिए भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाए सिर पात की भारो। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर के प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझकर करना चाहिए और मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार बढ़ता है। तुम्हें तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोहि भले फल होई। तुम्हें तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोरे फले होई। मोरे भले होई। यद्यपि यह समुझत हउनी के, तदपि होते परितोषु न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। अबे तुम्हें विनय मोरी सुनी ले हो, मोई अनुहरत सिखावनु देहु। उतरु देहु क्षम वै अपेरादु, दुखित दोषी गुण गणहीन साधु। अब आप लोग मेरी सुनती विनती सुन लीजिए। मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पेतु सुरे पुर सिय राम वने, करन कयहु मोहि राजो। एते जानहु मोर हिते, के आपने बड़े काजो। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री राम जी वन में हैं। मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हिते हमारे सिय पति से बेकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीखी मनि माही, आने उपाय मोरे हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया है। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। सो के समाजु राजु के ही लेखे, लखनु राम सिय विनु पद देखे। वादि वसन विनु भूषण भारू, वारी विरति विनु ब्रह्म विचारो। और इस शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किसी गिनती में है। इनका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्मचार्य व्यर्थ है। सरुज शरीर बाहि बहु भोगा, सरुज शरीर बादि बहु भोगा। विनु हरि भगति जाय जप जोगा, जाय जीवी विनु देह सुहाई। वादि मोर सबु विनु रघुराई। और रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देही व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाओ राम पहियाय सुदेही, जाओ राम पहियाय सुदेहु। एक ही आके मोरे हित एहु, मोहि नृप करी भले आपन चयहु। मोहि नृप करी भले आपन चयहु, सोई सनेहि जड़िता वसे कहु। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बना करके आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता के बस में होकर कह रहे हैं। के कई सुए कुटिल मति, राम विमुखी गले ताज। के कई सुए कुटिल मति, राम विमुखी गति लाज। तुम चाहते सुख मोहे वसे, मोहि से अधम के राज।
कैकई के पुत्र कुटिल बुद्धि और राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर के सुख चाहते हैं। कहु साचु सबे सुनी पतियाहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु। मोहि राजू हठी देहु जबहि, रसा रसा तले जाय तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल लोक में धस जाएगी। मोहि समाने को पापी निवासु, जही लगी सिय राम वनिवासु। राय राम कहु काननु दीना, विचुरत गमनु अमरिपुर कीना। मैंने समान पापों का घर कौन होगा, मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी को वनवास हुआ है। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठू सबे अनर्थ के करे होत्यु, मैं सठू सबे अनिरथ करे हेतु। बैठे बात सबे सुनहि सचेतु, विनु रघुवीर विलो की आवासु। रहे प्राण सही जगे उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हो सवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देख करके जगत का उपहास सह करके भी प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रसे रूखे, राम पुनीत विषय रस रूखे। लोल पे भूमि भोगी के भूखे, कह लगी कहो हृदय कठिनाई। निधरि कुलसी जही लही बड़ाई, निधरि कुलसु जही लही बड़ाई। और इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालचू भीमी और भोग के भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारजु कठिन, होय दोषु नहीं मोर। कुल से अस्तिते उपलते, लोह कराली कठोर। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। के कई भव तनु अनुरागे, पावरे प्राण अगाय अभागे। जे प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देख बे सुना बे बहुते अबे आगे। के कई ने उत्पन्न देह से प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में ही प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ वनुदीना, पठई अमरे पुरे पति हित कीना। लीन विधव पने अपि जसु आपु, दीनहु प्रजहि शोक संतापु। लक्ष्मण श्री राम और सीता जी को वन दिया है, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया है, स्वयं विधवापन और अपयश किया है, प्रजा को शोक और संताप दिया है। मोहि दीन सुखु सुजसु सुराजु, कीन के कई सब कर काजू। एहि ते मोरे कहाँ बनी का, तेहि पर देन कहु तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया है। कि कई ने सभी का काम बड़ा बना दिया है, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। के कई जठर जनमी जग माही, ये मोई कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सभी विदही बनाई, प्रजा पांच कति करहु सहाई। के कई की पीठ से जगत में जन्म लेकर के यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, इसमें प्रजा पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह गृहित पुनि बात बस, तेहि पुनि वीची मार।
ते पिया यही वारुनी, कयहु काहे उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मारे, तो उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। के कई सुवन जोगी जग जोई, चतुर विरंचि दीन मोहि सोही। दशरथी तने राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बादी बढ़ाई। केकई के लड़के के लिए संसार में सब कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहु कड़ा वन टीका, राय रजायसु सब न कहनी का। उतरु देहु के ही विधि के ही, कहु सुने ही जथा रुचि जेहि। कहु सुखेन जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिनकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि को मातु समेति विहाई, कयउ कई के कीनी भलाई। मोह बिनु को सचराचर माही, जय सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी ने मुझे छोड़ करके कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया है। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री राम जी ने प्राणों के समान प्यारे न हो। परम हानि सब कहे बड़िला हो, अदिनि मोर नहीं दूषण काहो। संशयशील प्रेमी वश आयहो, सबुए उचित सभी जो कछु कायहो। जो परम हानि है उसी को सबसे बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं वो सब उचित है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। रामे मातु सुठी सरल चिते, मोह परि प्रेम विशेष। कई सुबाई स्नेह बसे, मोरी दीनितादिक। और श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है, मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देख करके वे स्वाभाविक ही स्नेहवशी ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिनहि विश्व करे बदरि समाना। मोह कह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुखी विमुखी सभी को। गुरुजी ज्ञान के समुद्र हैं और इस बात को सारा जगत जानता है। जिसके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए वीर के समान हैं, वे मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। पर हरि राम सिय जग माही, कौन कयहि मोरी मति नाही। सो मैं सुन बिसह वे सुख मानी, अंतहु कीच जहाँ जह पानी। अंतहु कीच तहाँ जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़ करके जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डरु ने मोहि जगे कयहि की पोचू, परिलो कहु ने नाहिन सोचू। एक कहु उरे बसे दुसे दवारी, मोहि लगी भेसिए राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में बस एक ही दुख और दवानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए हैं। जीवन लाहु लखन भले पावा, सबु तजी राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुवर बनि लागी, झूठ काय पछिताहु अभागी। और जीवन का उत्तम लाभ
जो लक्ष्मण जी ने पाया है, जिन्होंने सब कुछ तज करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाया है। मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपति दारुण दीनिता कयहु सबहु सिरि नाय। आपनि दारुण दीनिता कयहु सबहि सिरु नाय। देखे विनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाय। सब कुछ नवा करके मैं अपनी दारुणता दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी के लिए जलन न जाएगी। आने उपाय मोई नहीं सूझा को जिय के रघुवर बिनु पूजा। एक ही आके इहै मन माही प्रातः काल चले हऊ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता है। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनिभल अपराधी वे मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुखि मोहि देखी क्षमि सभी करी हहि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तब पता था उसके बाद भी श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देख करके सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुटि सरल सुभाऊ कृपा सने सदन रघुराऊ। अहो के अनिभल कीन रामा मैं शिशु सेवक जदपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव और कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। वे यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम्हें पे पाँच मोरे भले मानी आयसु आशीष देहु सुवानी। जय सुनि विनय मोहि जनु जानी आवई बहुरी राम रजुधानी। आप पांच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मान करके सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुन करके मुझे अपना दास जान करके श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठु सदा सदोष। आपने जानि न त्याग ही मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट और सदा दोष युक्त हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जान करके त्यागेंगे नहीं। भरत वचन सब कह प्रिय लागे राम सने ही सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विषिदागे मंत्र सबीज सुनतु जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे हैं, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे और श्री राम वियोगी भीषण विषय से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचे विगुरे पुरे नारी नारी सकल सने मातु सचे विगुरे पुरे नारी नारी सकल सने ही विकल वे भारी। वरि तही कयहि सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता मंत्री गुरु नगर की स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह करके कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। ताति भरत अस काहे ने कहु प्राण समान राम प्रिय आयहु। जो पावरु अपनी जड़िताई तुम ही सुगाए मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहे कि श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्रिय हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर के आप पर संदेह करेगा। सो सठु कोटि के पुरुष समेता
वही पिकल्प सती नरक निकेता। अहि अगे अबे गुने नहीं मनी गयहि, हरई गरले दुखी दारि दिदयहि। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कूपों तक नरक में और नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख और दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवधि चली बनि राम जहै, भरत मंत्रु भल कीन। सो के सेंदु बूढ़त सबहि, तुम्हें अविलंब अनुदीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने सहारा दिया है और सहारा दे दिया है। बासवि के मन मोदु ने थोरा, जन घने धुनि सुचि चातक मोरा। चलति प्राते लखी निर्नउनि के, भरतु प्राण प्रिय भी सब ही के। और सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ है। मानो मेघों की गर्जना सुनकर के चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देख करके भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए हैं। मुनि ही बांधी भरती सिरुनाई, मुनि है बांधी भरत ही सिरुनाई। चले सकल घर विदा कराई, धन्य भरत जीवन जग माही। शील सने सराहत जाई। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके भरत जी को सिर नवा करके सब लोग विदा लेकर के अपने अपने घर को चले। जगत में भरत का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे अपने शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। वे भरत जी के शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कयहि परसि परिभा बड़े काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जेहि राखै रघु घर रखिवारी, सो जानहि जनु गरिदनि मारी। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ है। सभी चलने को तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कह करके रखते हैं, वही समझता है कि मानो मेरी गर्दन मारी गई है। को कह रहन कही नहु काहू, कौन चाहे जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुखु, सुहृदय मातु पितु भाई। सन्मुख होते जो राम पदे, करे न सहस सहाय। और वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करे। घर घर साजहि वाहन नाना, हरसु हृदय परिभाति पयाना। भरत जाय घर की विचारू, नगरु बाजी गजी भवनी भंडारू। घर घर लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में हर्ष है और सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर के विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सभी रघुपति की आही। जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम ने मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उनकी व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। करई स्वामी हित सेवकु सोई, दूषण कोटि देव किन कोई। असी विचारे सुचि सेवकी बोले, जे सपने हूँ निज धर्म ने डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार करके ऐसे विश्वास पात्र सेवक को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे। कही सबु मरमु धरमु भले भाषा, जो जही लायक सोते ही राखा। करी सबु जतनु राखी रखे बारे,
रामे मातु पही भरतु सिधारे। भरत ने उसको सब भेद बता करके फिर उत्तम धर्म बतलाया। जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया और सब व्यवस्था करके रक्षकों को रख करके भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरती जननी जाने सबे भरत सने ही सुजान। कयहु वनावन पाल की सजति सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जान करके उनके लिए पालकियां तैयार करने और सुखासन सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक जिमी पुरी नारी नारी चहते प्राते उरे आरती भारी। जागते सब निशि भयउ बिहाना भरती बोलाय सचिव सुजाना। नगर की नर नारी चकवी चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर के प्रातकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कयहु लेहु सबु तिलक समाजो वनहि देवी मुनि राम ही राजो। वेगी चलऊ सुनि सचिव जुहारे तुरंत रघिरथि नाथ गे सवारे। तुरंत रघिरथि नागे सवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले लो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी और श्री रामचंद्र जी को राज्य दे देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर के मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुधति अरु अग्नि समाऊ रथ चंडी चले प्रथम मुनि राऊ। बेप्रे ब्रांद चढ़ी वाहन नाना चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुधंत्री और अग्निहोत्र की सब सामग्रियों सहित रथ पर सवार होकर के चले हैं। फिर ब्राह्मणों के समूह हैं और सबके सब तपस्या और तेज की भंडार हैं, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले हैं। नगरी लोग सभी सजी सजी जाना चित्रकूट कह कीन पयाना। शिविका सुभंग ने जाहि बखानी चंडी चंडी चलते भई सविरानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा करके चित्रकूट को चल पड़े हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ करके सब रानियां चली हैं। सोपी नगर सुचि से बिकानी सोची नगर सुचि से बिकानी सादर सकल चलाए। सुमरि राम सिय चरण तबे चले भरते दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप करके सबको आनंद पूर्वक रवाना करके तब श्री राम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले हैं। राम दरसी बसी सभी नरे नारी जन करु करन चले तकी बारी। वन सिय राम समझु मन माही सानुजी भरत पयो दे जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा में सब नारी नर नारी ऐसे चले हैं मानो प्यार से और प्यासे से हाथी हाथिनी जल को तक करके बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हैं। और श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं और मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी भी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी सनेहु लोग अनुरागे उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाय समीप राखी निज डोली राम मातु मृदुवानी बोली। उनका स्नेह देख करके लोग प्रेम में मग्न हो गए। सब घोड़े हाथी रथों को छोड़ करके उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर के अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। ताति चढ़ऊ रति बली महतारी होयई प्रिय परिवारु दुखारी। तुमेरे चलत चलई सभी लोगु सकल सो के कृषि नहीं मागे जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे,
शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं है। सिरि धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चंडी चलत भय दो भाई। तमिसा प्रथम दिवस करी वासु, दूसरे गांव में तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ा करके अपने उनके चरणों में से नवा करके दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पे आहारे फले असन एक, निशि भोजन के लोगे। करते राम हित ने में व्रते, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़ करके सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग वीरपुर सवे नियराने। समाचार सभी सुने निषादा, हृदय विचार करहि सभी सादा। रात भर सभी लोग नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां पर से चल दिए। सब श्रृंगवीरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद जी ने जब समाचार सुने तो वह दुखी होकर के हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरतु बने जाही, हे कछु कपटे भाऊ मने माही। जो पे जिये ने होती कुटिलाई, तो कतली निसंग कठिकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जानहि सानुज राम ही मारी, करहु अकंटक राजु सुखारी। भरत ने राजनीति उरियानी, तभी कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटा भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मार करके सुख से निष्कटंक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया है, राजनीति का विचार नहीं किया है, तब तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जूझारा, राम ही समर न जीत निहारा। का आचिरजु भरत वसे करही, नहीं विसी वेली अमीय फले फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत तो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की वेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। असे विचारी गुह ज्ञाति सने, कयहु सजग सभी हो। हतिवा सहु वो रहु तरने, कीजिए घाटा रोहो। ऐसा विचार करके गो ने अपनी जाति वालों से कहा है कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो सजोइले रोकहु घाटा, टाटहु सकल मरे के डाटा। सन्मुख लोहि भरत सन लेहु, जियत न सुर सरी उतरन देहु। और सुसज्जित होकर के घाटों को रोक लो, सब लोग मरने की साज सज लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर के मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने से लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा, जीते जी उसे गंगा पार ने उतरने दूंगा। समरि मरनु पुनि सुर सरी तीरा, राम काजु छनि भांगु शरीरा। भरत भाई नपु में जन नीचू, बड़ी भागी असी पायऊ मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट और श्री राम जी का काम और क्षणभर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करि हौरन रारी, जसि धवलियहु भवनि दसि चारी। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे,
दुहे हाथ मुदि मोदकी मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों में अपनी यश उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मैंने तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त तो करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त कर लूंगा। साधु समाज ने जा कर लेखा, राम भगत महु चासुन रेखा। जाय जियति जगे सो मही भारू, जननी जो वन बेटा पे कुठारू। साधुओं के समाज में जिनकी गिनती नहीं है, श्री राम जी के भक्तों में जिनका स्थान नहीं है, उस वह जगत में पृथ्वी का भार होकर भी व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है।